नमस्कार दोस्तों। ऑर्डर अगर मिला है भाई तो उसको पूरा होना ही है, चाहे भाव 45 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, 60 रुपये का हो, चाहे 70 रुपये का हो। निर्यात होना है मतलब ऑर्डर है तो उसको कंप्लीट होना ही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। साथ में दोस्तों इतनी एकता कहाँ देखने को मिलेगी? 22 अगस्त 2023 आज तारीख है और इंदौर मंडी की आलू की, प्याज की और लहसुन की आवके बताएंगे और फाइनल भाव भी आपको बताएंगे आज हमें कितना देखने को मिला। चलिए इन चीज़ों के ऊपर तो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो भाव जानना यहाँ पे ज़रूरी है और आवके जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो एकता किसान भाइयों में देखने को मिली है वो पहले कभी नहीं देखने को मिली। चलिए 22 अगस्त 2023 आज तारीख दोस्तों। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आलू की। तो आलू के भाव तो भाई समान ही चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से समान ही है। और आवकों की भी बात कर लेता हूँ तो भाई 5000 कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिली है। ज्योति आलू वहाँ पे 1400 बिका है, टॉप भाव 1500 है। गुल्ला माल 1000 रुपये तक बिका है और छाटन माल 300 रुपये से 700 रुपये। वहीं चिप्स आलू की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मोटा LR 1200 रुपये से 1450 है। चिप्स सोना 1100 रुपये से 1400, गुल्ला 600 रुपये से 1100 और छाटन माल 200 रुपये से 800 के बीच में। आवके मैं आपको बता चुका हूँ लगभग 5000 कट्टों के आसपास की। वहीं पर दोस्तों प्याज की बात करेंगे, क्योंकि प्याज अभी मेन मुद्दा बनी हुई है। जब से 40% का यहाँ पे निर्यात ड्यूटी लगा है प्याज के ऊपर, तब बात कर लेते हैं दोस्तों भाव की। तो आज भाव की बात कर लेता हूं तो भाई कल के मुकाबले भाव समान ही है, लेकिन आवके जो है कल हमें लगभग 50,000 कट्टों के आसपास की आवके देखने को मिली थी। 45 से 50,000 कट्टे आप मान के चल सकते हो कल की आवके। लेकिन आज और भी उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। सुबह भी मैंने आपको बताया था भाई, हाल फिलहाल तो यहाँ पे 50-55 हज़ार कट्टे देखने को मिल रही है, लेकिन और भी आवके हो सकती है। तो कितनी आवके थी? लगभग आप मान के चल सकते हो भाई 60,000 कट्टों के आसपास की आज इंदौर मंडी में आवके देखने को मिली। यानी कि आप ये मान के चलिए कल लगभग 2 रुपये के आसपास का सुधार प्याज के भाव में देखने को मिला था। उसी की वजह से आज 60,000 कट्टों के आसपास की आवके हो गई है। अब आप कहोगे कि भाई आपने थंबनेल में लिखा था कि ऐसी जो एकता है वो कहाँ देखने को मिलेगी। वही मैं आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी एकता जो कहाँ देखने को मिलेगी, जब महाराष्ट्र की लगभग सभी मंडियाँ बंद है, शाजापुर मंडी बंद है, मध्य प्रदेश की 1-2 मंडियाँ और भी बंद है, उसके बावजूद यहाँ पे इंदौर मंडी में आवके धड़ाधड़ आ रही है। और मंडियाँ भी बंद किस लिए दोस्तों? ये किसान संघ की तरफ से बंद है ताकि किसानों का भला हो सके, और जो 40% का निर्यात ड्यूटी लगा है उसकी वजह से किसानों के ऊपर कोई संकट ना आए, इसकी वजह से यहाँ पे मंडियाँ बंद है। लेकिन दोस्तों अब व्यापारी तो ये भी कहते हैं कि भाई ऑर्डर मिला है तो उसकी कंप्लीट होना ही है। उनके पास में बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर मिले हुए हैं। मान लीजिए किसी के पास में 100 टन प्याज का यहाँ पे ऑर्डर है। अब उस 100 टन प्याज का ऑर्डर कंप्लीट भाई करना ही है उस व्यापारी को, किसी भी तरीके से उसको करना है। चाहे मंडी से वो प्याज खरीदे, चाहे किसानों के घर से आके प्याज खरीदे, चाहे 2 रुपये एक्स्ट्रा दे के प्याज खरीदे किसानों से, तो ये सारा ऑर्डर जो है कंप्लीट होना ही होना है। ये भाई इतना विश्वास है व्यापारियों को, लेकिन किसान को अपने ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो सब किसान हितों के लिए हो रही है, लेकिन फिर भी किसान मंडी में भरपूर मात्रा में आवके लेके आ रही है। समझ सकता हूँ भाई, किसी किसान को सख्त ज़रूरत होगी पैसों की, हो सकता है ब्याज पे उसने पैसे कभी उठाए होंगे या लोन लिया होगा। प्याज खराब होने के डर से भी कई किसानों के दिल में यही है कि प्याज खराब हो गई तो जो अभी रेट मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी शाजापुर मंडी कल आज बंद थी, लेकिन कल दोबारा से अभी खुल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति कुछ उल्टा ही है दोस्तों। महाराष्ट्र के किसानों के पास मध्य प्रदेश के किसानों से ज़्यादा प्याज है, ज़्यादा खेती वहाँ पे होती है, लेकिन फिर भी किसान एकता अगर देखने को ही मिल रही है तो वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रही है। ये एकता की कमी थोड़ी सी हमें दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे कम देखने को मिली है। तो भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सोच विचार करके आप अपना डिसीजन लीजिए। ये सब किसके लिए हो रहा है? किसानों के लिए हो रहा है, और बाकी आप अपना डिसीजन अपने विवेक से लीजिएगा। अगर आपको मेरी किसी भी तरह से ज़रूरत है तो आप कभी भी मुझे कह सकते हो कि भाई अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि अगर थोड़ा सा आप रुकेंगे तो हो सकता है घर से आप दे दो, लेकिन मंडी में आके प्याज मत दो। ऐसे भी कमेंट आए थे कि भाई मंडी से प्याज देनी है या घर से देनी है। अगर घर से कोई व्यापारी आपकी प्याज ले रहे हैं तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, घर से आप प्याज दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मंडी में थोड़ा सा आप सोच विचार करके आइए, क्योंकि ये जितना भी ये एक्शन लिए जा रहे हैं ये सब किसानों के हितों के लिए ही है। भाव की बात कर लेते हो। भाव कल के मुकाबले देखा जाए तो भाई समान ही है, लेकिन आवके कल से काफ़ी अधिक 60,000 से 62-65 हज़ार कट्टों के आसपास की देखने को यहाँ पे मिली है। बाकी लहसुन की आवकों की बात करूँ
तो लहसुन में भी वही 5500 कट्टों के आसपास की आपको देखने को मिल रही है। लेकिन भाव इसके भी समान ही है, 15,000 टॉप भाव है। बाकी क्वालिटी वाइज आप देख सकते हो, सुपर बॉम 14,500 है, एक्स्ट्रा सुपर 12,500, सुपर 10,000 रुपये, मीडियम 8,000 और बारीक 3500 रुपये के आसपास देखने को मिले हैं। बाकी दोस्तों आपको, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो ना भाई 45 रुपये के भाव, अब मैं बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई 60% के ऊपर यहाँ पे निर्यात किया जा रहा है। परसों यहाँ पे 62% हुआ था, गिर के यहाँ पे 60%, 58% के आसपास हो रहा है। तो 60% में अगर भारतीय पैसों में हम बात करें तो 45 रुपये के आसपास के भाव होते हैं, जिसमें इस 45 रुपये में दोस्तों 40% का जो भाव वो है वो देना है सरकार को टैक्स के रूप में। उसके बाद उसका भाड़ा भी लगता है और भी काफ़ी चीज़ें होती है। अब व्यापारियों को दोस्तों इसमें भी बचत नहीं हो रही है। ये भाव एटलीस्ट अगर मैं बताऊं तो 60 के बजाय अगर 80% में बेचेंगे तब उनको ही उनका कमीशन मिलेगा। बाकी व्यापारी भाई किसान भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्याज का आप खुद भाव जो है निर्धारित कीजिए। मैं ये कहूँगा कि भाई अभी 20 रुपये का एवरेज भाव यहाँ पे मंडी में देखने को हमें मिल रहा है। अगर किसान चाहे तो उसको 25 रुपये या 30 रुपये आप अपना निर्धारित कीजिए, क्योंकि किसान, यही सबसे बड़ी एक कमी है, किसान अपनी चीज़ को वैल्यू नहीं समझता है। 30 रुपये अगर सब किसान भाई निर्धारित कर ले कि भाई मुझे 25 या 30 रुपये में ही देना है, तो भाई व्यापारियों को अपना जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करना ही करना है और उनको 30 रुपये में भी प्याज खरीदनी ही पड़ेगी। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने ये थंबनेल में स्टार्टिंग में लिखा था कि कहाँ है थंबनेल, एक मिनट, थंबनेल में जो मैंने लिखा था ऑर्डर है तो पूरा होना ही है। अब किसान निर्धारित कर ले, सभी किसान, ये एक दो किसानों से नहीं होगा दोस्तों। अगर सभी किसान इसको निर्धारित करें कि भाई मुझे अपना प्याज जो है वो 30 रुपये में बेचना है या 25 रुपये में बेचना है, सभी निर्धारित करेंगे तभी हो पाएगा। 25 में बेचेंगे तो भाई ऑर्डर जो है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा व्यापारी को, और वो 25 में भी खरीदेगा। या फिर आप 30 रुपये निर्धारित करेंगे तो वो ऑर्डर कंप्लीट करना ही है और व्यापारी जो है 30 खरीदेगा ही। अब इसमें एक दो किसान अगर इस चक्कर में पड़ेंगे कि मैं 30 से कम नहीं बेचूंगा, 25 से कम नहीं बेचूंगा, तो भाई वो किसान जो है नुकसान में जाएगा, क्योंकि बाकी किसान हैं जो सस्ते भाव में भी प्याज देने के लिए रेडी हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब भाई सब किसान भाई जो हैं एक साथ मिलकर खड़े होंगे तभी। तो यही एकता दिखाने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर एकता अब नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? क्योंकि अभी सरकार की तरफ से भी 40% का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है उसके सख्त खिलाफ है दोस्तों। सरकार को ये आदेश जो है वो वापस लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी किसान प्रभावित हुए हैं, काफ़ी व्यापारी प्रभावित हुए हैं। मंडी का पूरा जो सिस्टम बैठा हुआ था वो सिस्टम डगमगा गया है और एकदम से इतना उछाल प्याज के भाव में एक्सपोर्ट में वहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यापारियों को भी भाई अपना जो 40% कमीशन जो सरकार को टैक्स देना वो निकालना है। निकालेंगे तो बॉर्डर के ऊपर भी यहाँ पे भाव बढ़ेंगे, मंडी में भाव कम होंगे, क्योंकि उनको अपना 40% निकालना है। वहाँ से थोड़ा सा भाव एक्सपोर्ट का बढ़ाएंगे, मंडी में थोड़ा कम करेंगे, तभी उनका कमीशन बनेगा। अब वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सभी किसान भाई अगर निर्धारित करें कि मुझे 25 और 30 से कम नहीं देना है तो ही ये काम चल सकता है। एक दो किसान अगर इस चक्कर में आए तो एक दो किसानों का प्याज ऐसे ही रह जाएगा और 25-30 लेने वाला कोई रहेगा नहीं। सभी किसान अगर आते हैं एक स्टेज के ऊपर तभी उनका भला हो सकता है और तभी आप अपना भाव खुद निर्धारित कर सकते हो। महाराष्ट्र में भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी है। महाराष्ट्र में आप भी इन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि एकता दिखाने की अब जरूरत है, तो एकता दिखाइए और